हथौड़ा मूलतः एक डैश डैश प्रवर्धक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हथौड़ा मूलतः एक बल प्रवर्धक है। हथौड़ा का कार्य दीवार में कील ठोकने, छेनी की सहायता से दीवार या लकड़ी आदि में छिद्र करने के लिए ये किया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक डैश डैश छेनी चीजल में एक तिरछी धार टेम्पर्ड एज होती है। इसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले मोर्टार को साफ करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त जॉइंट, संयुक्त या जॉइंट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक संयुक्त छेनी में एक तिरछी तथा तेज धार होती है और इसका प्रयोग कठोर हो चुके मसाले को साफ करने के लिए किया जाता है। यह निम्न कार्बन इस्पात की बनी होती है। इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तक होती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है। इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन भले ही ना पूछा जाए, लेकिन इसकी व्याख्या से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। AWG अमेरिकन वायर गेज चालक के आकार को दर्शाती है। इस संख्या के संबंध में संख्या जितनी छोटी होगी वायर का व्यास उतना ही बड़ा होगा, अर्थात वायर मोटा होगा। जैसे 40 AWG और 20 AWG में 20 AWG का व्यास ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक नियॉन परिपथ टेस्टर में सामान्यतः टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेज या कला। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक नियॉन परिपथ टेस्टर का प्रयोग आमतौर पर फेज परीक्षण के लिए किया जाता है। यह फेज की निरंतरता कंटिन्यूटी को मापता है, मतलब कंटिन्यूटी को मापता है। इसमें 8 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड होता है और इसका प्रयोग 500 वोल्ट तक किया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे काटने के लिए सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिरेमिक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिरेमिक को काटने में सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस हैंड टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसा गोल चीजों को पकड़ने, तारों को मरोड़ने और काटने जैसे कई कार्यों के लिए किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लायर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्लायर हैंड टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसी गोल चीजों को पकड़ने, तारों को मरोड़ने और काटने जैसे कई कार्यों में किया जाता है। अगला प्रश्न। रेक एक हैंड टूल है। इसका उपयोग करने के लिए उपयोग किसके लिए किया जाता, मतलब इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आउटडोर को आउटडोर उपयोग के लिए, झाड़ू के रूप में
इसका उपयोग किया जाता है? इसकी व्याख्या है, रैक एक हैंड टूल है। इसका उपयोग आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा हैंड टूल दर्शाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिंच। दिए गए टूल्स में जो चित्र है, रिंच है, ये हैंड टूल दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, एक नियॉन सर्किट टेस्टर इसके लिए एक सस्ता और उपयोगी उपकरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह जांच करना कि परिपथ जीवित है या नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, यह एक नियॉन सर्किट टेस्टर का उपयोग परिपथ जीवित है या नहीं इसके जांच के लिए किया जाता है। यह सस्ता और उपयोगी उपकरण है। इसका पहला पॉइंट है, नियॉन टेस्टर का उपयोग फेस टेस्ट के लिए किया जाता है और इसका उपयोग 500 वोल्ट तक विद्युत की उपलब्धता जांचने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की रेती फाइल केवल अर्ध गोलाकार आकार में उपलब्ध होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रास्प कट फाइल। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, रास्प कट रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होता है और इसका प्रयोग लकड़ी, रबड़ या घोड़े के खुर आदि को मुलायम करने के लिए तथा नर्म धातुओं एवं चमड़ा आदि वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेड डैश का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल पिन हथौड़े का उपयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या है, बाल पिन हथौड़े का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य के लिए किया जाता है। बाल पिन हथौड़े के लोहे को फोर्जिंग करके बनाया जाता है। इसमें एक तरफ की आकृति बाल की तरह होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका पॉइंट है, इसका प्रयोग विशेष तौर पर रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, SWG 22 वायर में सामान्य व्यास क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.711। इसकी व्याख्या है, SWG 22 का सामान्य व्यास 0.711 तथा क्षेत्रफल 0.3973 स्क्वायर होता है। इसके तारों का या केबलों का व्यास मापा जाता है। इसका पहला पॉइंट है, SWG 19 का व्यास 1.0116 होता है। दूसरा पॉइंट है, SWG 20 का व्यास 0.914 होता है। और तीसरा है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका फुल फॉर्म है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप ध्यान में रख कर इसको रट लीजिए। अगला प्रश्न है, 90 अंश के कोणों को विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण डेड डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
स्क्वायर मतलब ट्राई स्क्वायर। इसकी व्याख्या है 90 अंश कोणों के विशुद्ध माप के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। इसका पॉइंट है पहला, ट्राई स्क्वायर समकोण पर कसी दो धात्विक भुजाओं वाला दस्ती औजार है। इसमें एक 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 भुजा स्टॉक तथा दूसरी भुजा की ब्लेड कहा जाता है। ब्लेड कहा जाता है। ब्लेड की लंबाई सामान्यतः 100 mm, 150 mm, 200 mm तक होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में। अगला प्रश्न है टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को काटने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त प्लायर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को पकड़ने, काटने, मरोड़ने तथा ज्वाइंट लगाने के लिए संयुक्त प्लायर का उपयोग किया जाता है, जिसे कॉम्बिनेशन प्लायर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है पिन वाइज का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिन जैसी बहुत छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए। इसकी व्याख्या है पिन वाइज अत्यंत महीन तारनुमा जाब को पकड़ने के लिए काम में आती है। इसके द्वारा पतली छड़, घड़ी की शाफ्ट आदि को पकड़कर उन पर मशीनी कार्य के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉल पिन हथौड़ा। इसकी व्याख्या है धात्विक चादरों को जोड़ने के लिए लगने वाले रिवेट को चोट मारकर फैलाने के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसके पिन का आकार अर्धगोलाकार होता है। इसका प्रयोग छेनी पर पंच मारने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी को स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी पायलट छिद्र निर्माण के लिए। इसकी व्याख्या है पोकर का प्रयोग लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी छिद्र निर्माण के लिए किया जाता है। इसे सुम्मी या ब्राउल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं पोकर किस प्रकार का बना हुआ है चित्र में। अगला प्रश्न यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का सिद्धांत निम्नलिखित के ही समान होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। इसकी व्याख्या है यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का सिद्धांत वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के समान ही होता है। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा कम से कम 1 डिग्री की परिशुद्धता की मापा जा सकता है। अतः किसी कोण को अधिक परिशुद्धता से नापने के लिए बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका पॉइंट है इस प्रोट्रैक्टर के द्वारा हम किसी कोण को 1 डिग्री के 1/12 या 5 मिनट की परिशुद्धता में माप सकते हैं। अगला प्रश्न है एक प्लग गेज जिसके एक सिरे पर इसका गो और नो गो आकार होता है कहलाता है। इसका सही आंसर है प्रोसेसिंग प्लग गेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न इसकी व्याख्या है
प्रोसेसिव प्लग गेज के सिरे पर गो या नो गो को बनाया जाता है। इसका गो सिरा न्यूनतम अनुमान्य मिनिमम परसिबल डायमेंशन और नो गो सिरा अधिकतम अनुमान्य मैक्सिमम परमिसिबल डायमेंशन से बनाया जाता है। इसमें पहले गो सिरा, उसके पश्चात नो गो सिरा तथा फिर हैंडल होता है। अगला प्रश्न, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाहरी थ्रेड। इसकी व्याख्या है, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग बाहरी थ्रेड की जांच के लिए किया जाता है, जबकि बाह्य चूड़ियों को जांच करने के लिए थ्रेड रिंग को जॉब पर नट की भांति चढ़ाया जाता है। यदि यह ठीक से चढ़ जाता है तथा थ्रेड ढीली नहीं रहती तो यह माना जाता है कि थ्रेड ठीक है, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न, है ऐंठने से पहले स्लिप की सटने वाली सतहों को निम्नलिखित द्वारा साफ कर लेना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैमवा व सांबर लेदर। इसकी व्याख्या है, ऐंठने के पहले स्लिप गेज की सटने वाली सतहों को मुलायम लाइनन का कपड़ा या साइबर लेदर द्वारा साफ कर लेना चाहिए। गेजों को परस्पर रगड़ने की प्रक्रिया को रिंगिंग कहा जाता है। स्लिप गेजों को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए रिंगिंग प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा मापक सतहों के मध्य वायु अंतराल रह जाने से गेज की साइज अधिक बन जाता है। अगला प्रश्न, है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई, इसमें माप क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.88। इसकी व्याख्या है, माइक्रोमीटर वह यंत्र है जिसका उपयोग सूक्ष्म कोण एवं विस्तार मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, परिपथ के सातत्य के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियॉन टेस्टर। परिपथ के सातत्य परीक्षण के लिए नियॉन टेस्टर, ओम मीटर आदि का प्रयोग किया जाता है। मेगर के द्वारा उच्च प्रतिरोध मेगा ओम को मापन और वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज को मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, एक नियॉन टेस्टर को इसके डेड डैश वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्यकारी। इसकी व्याख्या है, एक नियॉन टेस्टर को इसकी कार्यकारी वोल्टेज द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, नियॉन टेस्टर फेज टेस्टर पेचकस के समान होता है। इसके द्वारा सप्लाई में फेज टेस्ट किया जाता है। इसमें 8 सेंटीमीटर तथा लंबा ब्लेड लगा होता है। इसका प्रयोग 500 वोल्टेज तक की विद्युत उपलब्धता को जांचने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, है लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्मा। लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए बर्मा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, SWG डैश को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यास।
SWG स्टैंडर्ड वायर गेज व्यास को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तार गेज में उच्च धारा वहन क्षमता होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 SWG। जिस तार का SWG कम होता है उस तार का व्यास अधिक होता है, और इसके विपरीत जिस तार का SWG अधिक होता है उसका व्यास कम होता है। अतः कम SWG वाले तार का व्यास अधिक होने के कारण उसका प्रतिरोध R बराबर रो L अपान A कम होगा, जिसमें उसमें धारा अधिक प्रवाहित होगी। अतः उपरोक्त प्रश्नानुसार 18 SWG वाले तार में अधिक धारा प्रवाह होगा। अगला प्रश्न, दस्ती औजारों के कास्ट दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए फेरुल का प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक केबल्स में PVC फेरुल डेड डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है तारों को बिखराव रोकने के लिए, और PVC कवच का फटाव रोकने के लिए, सूती आवरण के सिरे को बिखरने के से रोकने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसकी व्याख्या है, दस्ती औजारों को कास्ट दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए फेरुल का उपयोग किया जाता है। वैद्युतिक केबल में PVC फेरुल तारों के बिखराव रोकने के लिए तथा PVC कवच के फटाव तथा सूती आवरण के सिरे को बिखरने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बीम। बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए बीम कंपास प्रयुक्त किया जाता है। ए पेयर ऑफ कंपास दैट कैन बी यूज्ड फॉर। अगला प्रश्न, संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर्स का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी लंबे नोकदार प्लायर्स। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए लंबे नोकदार प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। इस प्लायर्स को सीधे एवं वक्र ज्या के रूप में बनाया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से छोटे भागों को सीमित क्षेत्र पकड़ने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 160, 180, 200 और 220 mm होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अगला प्रश्न, रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री डेड डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उच्च कार्बन स्टील। इसकी व्याख्या है, रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उच्च कार्बन स्टील होती है। रेती का प्रयोग किसी कार्यखंड की सतह पर खुरदुरी सतह वाले टूल्स को रगड़ कर पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को रेतना कहते हैं। इस टूल को रेती कहा जाता है, और दूसरी भाषा में फाइल्स भी कहते हैं इसे, रेती को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।